122 सीट, एनडीए 210 सीटों के रुझान, अभी भी 33 सीटों के रुझान आने बचे हुए हैं और बहुमत हासिल कर लिया है रुझानों में एनडीए ने। महागठबंधन 76। और अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, 1 घंटे की काउंटिंग अभी हुई है और एनडीए जो है उसको बहुमत मिलता दिख रहा है रुझानों में। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आंकड़ा बदल सकता है, तेजी से बदल सकता है। अभी शुरुआती रुझान है, ये तस्वीर बदलेगी, ऊपर नीचे होगा मामला, लेकिन रुझानों में बहुत तेजी से एनडीए को जो है वो बढ़त दिख रही है और अभी 33 सीटों के रुझान आने हुए बचे हुए हैं। शुरुआती रिएक्शन सुजाता जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये इसी पैटर्न पे चलेगा और आप देखेंगे कि शायद हम वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेंगे और जो कहते हैं कि ठीके तो है नीतीश कुमार, तो वही दिख रहा है कि ठीके तो है नीतीश कुमार। महिलाओं ने एक किंग मेकर की भूमिका निकाली। नहीं, मुझे नहीं लगता ये बदलेगा। नहीं, प्रेम कुमार जी, आपको लग रहा है ये पलटेगा? निश्चित रूप से पलटेगा, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है बिहार में, पोस्टल बैलेट में एनडीए हमेशा आगे रहता है। तो इसमें कितना क्लोज महागठबंधन जाता है, ये आने वाले जो चुनाव नतीजे हैं कुछ घंटों में उसको बताएगा। तो ये बदलेगा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये फाइट जो है बहुत क्लोज जाने वाला है। अभी जो आपने दिखाया उसमें भी नजर आ रहा था कि महागठबंधन करीब 8 सीटों पर सीट छीन रहा है और लगभग 5 या 6 सीट पर एनडीए छीन रहा है। तो यहाँ छीनने में भी लगभग बराबरी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मत मान लीजिए आखिरी नतीजे हैं, ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है और इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। हमारे साथ निशांत मिश्रा एलजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। निशांत भाई, शुरुआती रुझानों में 123 एनडीए, महागठबंधन 82, लेकिन एलजेपी को उस तरह से बढ़त नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है एलजेपी की सीटें बढ़ेंगी अभी? निश्चित तौर पर सुशांत भाई, अभी मैं अपने सहयोगी को सुन भी रहा था। अभी जिस तरीके से अब देखिए, अब तो 124 सीट हो गया, एनडीए को बहुमत भी मिल गई है रुझान में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास जो सोर्स है और हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसमें हम लोग 6 सीट पे लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं। अभी स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी और उसको बड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी। जो हमें 29 सीट गठबंधन में मिली थी, उनमें से 26 ऐसी सीटें थी, 27 ऐसी सीटें थी जो 2020 में एनडीए लूज कर गई थी और 1 सीट पे हमारा कैंडिडेट का ये नॉमिनेशन नहीं रिजेक्ट हो गया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 27 सीट है उसमें भी जो एनडीए ने लूज किया था, उन 27 सीट पे भी हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है जो अभी हमारा 6 कैंडिडेट आगे चल रहा है वो बढ़ के निश्चित तौर पे और तेजी से बढ़ेगा और हमारा कैंडिडेट और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जेडीयू का पिछले बार से बेटर परफॉर्मेंस होगा वो भी आप में जोड़ लिया जाए? नहीं, निश्चित तौर पे आपने देखा था कि जिस तरीके से 2020 में हम लोग चुनाव अलग लड़े थे और आपने देखा कि लगभग 25 लाख मत हमें आया था और उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी हमारा लगभग 6% का मत था। तो निश्चित तौर पे हम लोग 100% अपना वोट ट्रांसफर एनडीए में कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि देखिए लगातार एनडीए का ग्राफ बढ़ता जा। ठीक है, तो बड़ी खबर आ रही है, दोनों डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। 125 एनडीए, महागठबंधन 84। अजय भाई, आपको लग रहा है ये मामला भी पलटने वाला है? देखिए, इट्स टू अर्ली। अभी सुशांत जी थोड़ा अर्ली है और ये बदलेगा, क्योंकि आप क्लोज टू क्लोज देखिए कि कलर जो है क्लोज टू क्लोज चल रहा है। फिर भी आप 20 साल के रिजल्ट तो मैंने देखे हैं बैलेट के और इसके। अगर अब ज्ञानेश प्रकाश साहब से कनेक्शन सीधा चल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन ये रिजल्ट बदलेगा और परिवर्तन होगा। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो 20 साल से महाजंगल राज चल रहा था, लोगों ने उसके ऊपर वहां वोट दिया है। थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर, लालू यादव के दोनों बेटे अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। तो लगातार जो है ये मामला तेजी से पलट भी सकता है, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पलट जाए, क्योंकि चुनाव में ये होता है, शुरुआती रुझान है, ये मामला पलट भी सकता है। जी अजय भाई, बात पूरी कीजिए। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बिहार में परिवर्तन निश्चित इसलिए है कि 20 साल का जो महाजंगल राज वहां चल रहा था दूसरों पे, अच्छा वहां ये कार्ड इनका, ये वाला कार्ड तो चला नहीं, जो हिंदू मुस्लिम इनका पाठ्यक्रम है ये भी नहीं चला। वहां जनता ने वहां मोदी जी को नकार दिया है
कि लोग वहाँ के बता रहे हैं, मेरी भी चर्चा रहती है, मैं भी टच में रहता हूँ। और उसके बाद अब जो आ रहा है रुझान, लोग चाहते हैं कि युवा प्रधानमंत्री बने, युवा मुख्यमंत्री बने। और नीतीश जी को तो वैसे भी थोड़ा सा एज का हो गया, तो वैसे भी बीजेपी नहीं बनाएगी उनको, चाहे बन जाए कितने। ये अलग बात है कि उनका समर्थन केंद्र को है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें शाम तक चेंज जाएंगी। जो ज्ञानी पंडित कह रहे हैं, शायद यशवंत सिन्हा साहब का एक पॉडकास्ट में देख रहा था कल, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कि वो आपको याद होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर के प्रमुख सचिव होते थे, और उसके बाद फिर वो अध्यक्ष बने बीजेपी के बिहार के, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने, और एक तरह से इन सबसे सीनियर है उनका। मैं आपके भी पॉडकास्ट में एक दो देखता हूँ, आप भी अच्छे, बेशक चाहे वो स्पिरिचुअल, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, चाहे वो स्पिरिचुअल करते हो, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है आप पॉडकास्ट बहुत देख रहे हैं। नहीं, बट देखिए आपको इस बीच बताऊं, तेज प्रताप फिर पीछे हो गए। तेजस्वी यादव ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, लेकिन तेज प्रताप पीछे हो गए। रुझानों में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं दिख रहा। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में परफॉर्म किया था वैसा नहीं किया, लेकिन उनके प्रवक्ता का कहना है कि उनके 6 कैंडिडेट जो है वो रुझानों में आगे हैं, और जो वोट नहीं कटा है एनडीए का, मतलब एलजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है, वो भी उनके खाते में गिना जाना चाहिए कि वो पूरी टीम गेम में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसा माना जाना चाहिए, उनका कहना है। जनसुराज से मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज भाई, 5 सीटों पर जनसुराज आगे है, आपके पास क्या है रुझानों को लेकर, क्या आंकड़े हैं आपके पास? तो बिल्कुल सही, अभी तो इनिशियल रुझान है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। तो कई जगह होती है, कई क्षेत्र होता है जहां पे इनिशियल वोटिंग ज्यादा होती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरे पार्टी को ज्यादा पड़ती है। तो अभी देखने की बात यह है कि अभी अच्छा इनिशियल है, शुरुआत है, सबसे कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंत तक आते आते बहुत कुछ इसमें बदलाव होने वाला है, जैसे कि हम लोग पिछला चुनाव का ट्रेंड देखते आ रहे हैं। तो इनिशियल रुझान है, चलिए, प्रजातंत्र का एक त्योहार, एक पर्व है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार जनता ने जम करके वोटिंग की है। लेकिन पीके जो है, प्रशांत किशोर जो है, मनोज भाई, वो ये कह रहे थे कि भाई मतलब मैसिव जो है वो सीटें आएंगी जनसुराज को। अब अगर आप 5 पर हैं तो फिर पीके की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेंगे कि भाई कहां आप कह रहे थे 150, 140, कहां 5, कोई मेले नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था या तो अर्श पर या फर्श पर। उन्होंने कहा था 150 से ज्यादा आएंगे सीटें या 10 से कम आएंगे, उन्होंने ये सेंटेंस कहा था। तो अभी देखना है कि परसेंटेज ऑफ वोटेज कितना है। एक बात को हमको नहीं लेकिन ना आप अर्श पे हैं ना फर्श पे हैं, आप चौकी पे हैं। और चौकी भी बहुत छोटी है, उसका पाया कटा हुआ है। अब ठीक है सर, अभी शुरुआत है, देखिए क्या होता है आगे आगे अभी। लेकिन एक बात है कि जनसुराज की सीटें जितने यहाँ पे बढ़ेगी उतना ही पॉसिबिलिटी होगा कि किसी की सरकार न बने। तो इस बार जनसुराज के एंट्री से बिहार में देखिए कितनी राजनीति में खलबली मची है। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि 243 सीटों पे जनसुराज का नॉमिनेशन हुआ। मुझे ये बताइए, अगर आज जब आप ये देख रहे हैं नतीजे, आपको लग रहा है अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े होते, एक मैसेज गया होता कि भाई ये आदमी जो है वो सीरियस है, वो लड़ के दिखा रहा है कि मैं जो है वो उनसे टक्कर लूंगा, तो ये 5 नहीं शायद 15-25 भी हो सकता था? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन होता है किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। महात्मा गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो राजनीतिज्ञ नहीं थे? ऐसे बहुत सारे वो है कि चुनाव लड़ना ही एक बात बोलूं मनोज भाई ईमानदारी से, सब यही बोलते हैं कि पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय ना बीजेपी में होता है, सबको पता है कहां से सब तय होता है। पार्टी का निर्णय ना कांग्रेस में होता है, सबको पता है कहां से तय होता है। अब पार्टी का निर्णय ना आरजेडी में होता है, सबको पता है कहां से तय होता है। अब पार्टी का निर्णय आप में भी नहीं है, सबको पता है कहां से क्या तय हो रहा है। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पीके हिम्मत नहीं जुटा पाए। नहीं, ऐसी कोई बात है, हिम्मत जुटाने की बात नहीं है। अपनी एक रणनीति होती है, काम को लड़ना है कि नहीं लड़ना है। रणनीति नहीं ना समझ में आया बॉस। उनका अपना मानना था, अपना कहना था कि अब बहुत सारे क्षेत्र हैं जो प्रत्याशी लड़ रहे थे। 243 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी उतरे थे बिना अलायंस के। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बिना अलायंस के हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पास भी 5 सीटों पर। देखिए मैं आपको एक और बड़ी चीज बताऊं, चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपके लिए एक पहला बड़ा चुनाव आप कह सकते हैं था जिसमें आपने प्रयास किया।
मुझे पर्सनली लगता है पीके को लड़ना चाहिए था, पर मेरी राय मायने नहीं रखती। आप लोगों की अपनी पर्सनल राय मायने रखती है, पब्लिक की राय मायने रखती है, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे और इसी तरीके से लगे रहेंगे तो बेहतर करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 243 में से 233 सीटों के रुझान है। एनडीए अपना परफॉर्मेंस बेटर करती दिख रही है पिछले बार के मुकाबले। 132 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त बीजेपी है। यह आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनडीए के अंदर बीजेपी, और इस पूरे चुनाव में बीजेपी और आरजेडी को अगर आप देखें, बीजेपी 76 है, इसलिए बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और आरजेडी जो है वो दूसरे नंबर पर है 72 सीटों के साथ। और बीजेपी के लिए अगर आप देखेंगे तो यह बहुत बड़ा गेन होगा अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करता है, क्योंकि बीजेपी पिछले बार से कम सीटों पे लड़ी है और उसका जो स्ट्राइक रेट है पिछले बार से बेटर हुआ है। जेडीयू जो है वो 54 सीट पर है, उसने भी अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर किया है, लेकिन उसकी बड़ी वजह माना जा रहा है कि एलजेपी चूंकि साथ में है, वोट नहीं कटा है नीतीश कुमार का, इसलिए जेडीयू जो है वो बेहतर करती दिख रही है। लेकिन बीजेपी ने 101 सीट पर लड़कर अगर 76-80 सीटें हासिल करती है वो, तो ये बहुत बहुत बड़ा गेन होगा बीजेपी के लिए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनने जा रही है अभी शुरुआती रुझानों में। अमित कुमार, क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का भी सीएम नहीं होगा? नहीं, देखिए, अगर उस लिहाज से देखिए, अगर ऐसा होता है तो आपने महाराष्ट्र में भी देखा कि इतनी बड़ी जीत के बाद ऑटोमेटिकली वहां पर बीजेपी ने अपनी सीएम को दिया। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति थोड़ी दूसरी है। बिहार में जब पहली बार भी नीतीश कुमार को जब आगे बढ़ाया गया था तो उस वक्त भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उस समय जो नंबर्स थे दोनों एनडीए में वो बीजेपी के पास ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका दी। तो मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार भले ही नंबर ज्यादा होगा, इसके बावजूद मुख्यमंत्री का जो पद है वो नीतीश कुमार के पास ही जाएगा, जो मुझे लगता है, और ये लगभग तय भी है। तो उसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन मैं, क्योंकि पार्टी जो पूरी है और वहां पर जो बीजेपी और जातीय समीकरण है, और दूसरी बात उनको पता है कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने नहीं जा रहे हैं, भले संख्या कम हो। उनके पास पिछले 20 साल में हमने देखा है कि गठबंधन भले ही बदलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। हालांकि नीतीश कुमार इस बार छोड़ने वाले नहीं है, ये भी तय है, और इस बार बीजेपी भी जो प्रयास दूसरे राज्यों में किए वो यहां पर प्रयास करने नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, भले उनके नंबर कम हो। ठीक है, अजय भाई आपको जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, एक ही टारगेट था बीजेपी का शुरू से, महाराष्ट्र। अच्छा, एक बात सुनिए पहले, आप इतना एनर्जाइज्ड रहते हैं, आज इतना लो क्यों है? नहीं, मैं लो बिल्कुल नहीं हूँ। तो थोड़ा एनर्जी से बोलिए, लग ही नहीं रहा कि अजय जी मैं लो बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि मन की बात जुबा पर आपके आई गई। आप अभी कह रहे थे ना कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है तो बीजेपी को बनना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बनना चाहिए, मैं रिपोर्टर से पूछ रहा हूँ कि उनके सोर्सेज क्या बोलते हैं, उनकी जानकारी क्या है, ऐसा हो सकता है। देखिए, ये तो शुरू से इच्छा थी और शुरू से रणनीति थी, और सारी रणनीति अभी भी यही होगी कि बीजेपी ही चाहेगी। कि ये अलग बात है कि केंद्र में समर्थ होने की वजह से वो कोई चीजें बदल दे, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि किसी भी तरह से वो महाराष्ट्र रिपीट हो, ये इच्छा है उनकी, और यही यहाँ होने जा रहा है। ये अलग बात है कि वो 13 सीटों का समर्थन है। अगर वो चाणक्य ने अपनी नीति चल दी, हो सकता है 2/3 उन्होंने अपने ऑपरेशन लोटस में ले लिए, तो फिर सारा ही सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ये भी चल रहा है वहां राजनीति में, सारी संभावनाएं हैं। सुजाता जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो फैक्टर है ना, वो जैसे खाने में नमक होता है वही नमक है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार आप मत भूलिए कि वो किसी भी वक्त पलट भी सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो वो महागठबंधन भी उनके लिए दरवाजे खोल के रखा हुआ, क्योंकि ये पूरा चुनाव में आप देखिए सबने सब कुछ कहा, अपने मुद्दे आगे रखे, लेकिन नीतीश कुमार पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी चुनाव का एक मुद्दा था। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपनी, चाहे वो उसको सीटें ज्यादा आए या कम आए, जेडीयू आगे रहे या पीछे रहे, बड़ी पार्टी बीजेपी बन के उभरे या जेडीयू, और नीति बता रहा हूँ बीजेपी की, नीतीश कुमार ही रहेंगे। और नियत और नीति और नीतीश कुमार के पास देखिए एक कुशन और है सुजाता जी, जो हम माने न माने, उनके पास एक कुशन ये भी है कि उन्होंने केंद्र में समर्थन दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कुशन कहीं नहीं जाने वाला, भले वो 55 सीट लाए, 35 सीट लाए, 45 लाए, ये आपको मान के चलना होगा। एक बार गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, शुरुआती रुझान 233 सीटों के रुझान, 134 पर एनडीए आगे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती दिख रही है।
क्या वजह लगती है आपको? आप लोगों का स्ट्राइक रेट इतना बेहतर क्यों दिख रहा है? जेडीयू से भी बेटर है। सॉरी, माफ कीजिएगा, निखिल जी हमारे साथ है। निखिल जी माफी, अब आप अपनी बात कहिए, सवाल आपसे था, सॉरी। देखिए, हम सभी पहले से ही आशान्वित हैं और परिणाम अपेक्षा के अनुसार ही होगा। अभी जैसे जैसे मतदान का रुझान, मतगणना का रुझान मिलेगा तो हम सभी आश्वस्त हैं कि एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ओर हम सभी बढ़ रहे होंगे और बिहार एक बार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को नए मुकाम पर स्थापित करने के लिए हम सभी पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से। जी अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी के नेतृत्व में आप काम करने को तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये जो रुझान दिख रहे हैं यही नतीजे में कन्वर्ट हुए, आपके लिए क्या रहा? देखिए, मुझे लगता है कि और बेहतर होगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण की मतगणना चल रही है और इसमें मोस्टली जो पोस्टल बैलेट्स ही काउंट हुए हैं और जैसे जैसे ईवीएम की गिनती के कई चरण, करीब 13-14 चरणों में मतगणना होगी, तो मुझे लगता है कि हर चरण के साथ एनडीए को एक डिसाइसिव और बेटर लीड मिलनी चाहिए, क्योंकि नीतीश जी को लेकर के जो एनडीए सरकार है उसको लेकर के जो हमारे वोटर्स हैं उनमें एक काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था और होप जनरेट कर रहे थे नीतीश जी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं थी। नीतीश जी जिस तरीके से उन्होंने बिहार को 20 साल में एक फ्रैगमेंटेड स्टेट से कंसोलिडेटेड स्टेट की ओर ले जाने का काम किया है, तो वो काबिले तारीफ है और जनता ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया है। महिलाएं खास तौर से समर्थन कर रही थी, युवा। ठीक है, एक बड़ी चीज है जो लोग समझना भी चाहेंगे कि भाई 20-20 साल से अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती, ये इसको समझना भी जरूरी है। लेकिन एक बार मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊं कि अब जो रुझान आ रहे हैं, अगर उसको हम सीट वाइज देखना शुरू करें तो अब क्या तस्वीर दिख रही है, क्योंकि बड़ा उलटफेर हो रहा है। तो वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि आगे आओ जो महागठबंधन की सीट थी वो एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। अमनौर जो है वो एनडीए से महागठबंधन ले रहा था, लेकिन अब एनडीए वहां पर फिर बढ़त बना चुका है। अस्थावा महागठबंधन गेन कर रहा है, बछवाड़ा एनडीए की सीट, बैसी एनडीए गेन कर रहा है, बनियारपुर में महागठबंधन रिटेन कर रहा है, बरारी एनडीए रिटेन कर रही है, आलमनगर में एनडीए रिटेन कर रही है, अमौर अन्य की सीट थी